दोस्तों, आपने भी देखा होगा या महसूस किया होगा, जो लोग धर्म कर्म और पूजा पाठ में लीन रहते हैं उनकी जिंदगी खुशहाल नहीं रहती जितनी कि दुष्ट और अधर्मी लोगों की रहती है। और ये सब देखकर आपके मन में भी कभी ना कभी यह सवाल उठा होगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धर्म ग्रंथों में भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर मनुष्य के हर सवाल का हल विस्तार से बताया गया है। भागवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वह उसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। हे पार्थ, अपनी दुविधा विस्तार से बताओ, अब मैं तुमको उसका हल बताऊंगा। हे नारायण, कृपया करके मुझे यह बताइए कि अच्छे लोगों के साथ बुराई क्यों होता है, बल्कि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। अर्जुन हैरान होकर बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे सुनने के बाद तुम जान जाओगे कि हर एक प्राणी के साथ उसके कर्मों के हिसाब से ही होता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि वह किस राह पर चलना चाहता है यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक व्यापारी था जिसके लिए उसके जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्वता थी। वो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह रोज मंदिर जाना नहीं भूलता, ना ही दान धर्म करने में कोई कमी रखता। चाहे कुछ भी हो जाए वह भगवान की नित्य पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले से बहुत विपरीत था। वह रोज मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति किसी से कुछ लेना नहीं था, इतना ही कि वह मंदिर जाकर चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उसी नगर में जोर की बारिश हो रही थी। जिस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा और कोई नहीं था। यह बात दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि यह बहुत सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उस बुरे व्यक्ति ने पंडित से नजरें बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारे धन और जेवरात चुरा लिए और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से उस मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर उस मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वह किसी तरह उन लोगों से बचकर मंदिर से बाहर निकल गया। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही उसके पैर में एक चोट आ गई और दर्द के मारे घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह झूमता नाचता हुआ और जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की यह बातें सुनी तो वह बहुत हैरान हो गया और क्रोधित हो उसने अपने घर जाते ही भगवान की सारी फोटो निकाल कर फेंक दी और भगवान से नाराज होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधित स्वर में यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर अपमान और दर्द ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी को हमेशा नोटों की पोटली, आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारे पैर में चोट लगी थी उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे जीवन में किए गए धर्म और कर्म की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, जो कि इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटी सी धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह कथा सुनाने के बाद बोलते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति के कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं तो यह बिल्कुल गलत है। भगवान क्या
हमें किस रूप में दे रहा है यह मनुष्य की समझ में नहीं आता। लेकिन आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें कभी भी हमारे कर्मों को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, भले ही कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर